देखिए विद्यार्थियों, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि छोटे क्लास के बच्चों की फरमाइश पर मैंने बनाया है। और ये आपके जीरो लेवल से इंग्लिश सीखने के लिए आपके बहुत काम करेगा। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो अच्छे से दिखा दिया अपने बच्चों को, घर वालों ने, तो फिफ्थ से लेके एट तक या एट से लेके फिफ्थ तक के बच्चों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इंग्लिश में। और अच्छे से वो इंग्लिश बोलना तक सीख सकता है आराम से। तो देखिए, सबसे पहले अपने आता है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आपको दिख रहा होगा माय नेम इज। ठीक है, माय नेम इज, यहाँ पे नाम नाम लिखना है, जैसे माय नेम इज सुनील। ठीक है, आई रीड इन क्लास, क्लास का नाम जैसे कोई पढ़ता है फिफ्थ में तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, फाइव्थ क्लास। ठीक है, माय फादर्स नेम, जो फादर्स का नाम है, जैसे माय फादर्स नेम इज सुरेंद्र सिंह। ठीक है, इसी प्रकार फोर्थ नंबर पर अपने आता है माय मदर्स नेम इज, मदर्स का नाम लिखना है, जैसे गीता है। माय ब्रोदर्स नेम इज, ठीक है, लास्ट में सिक्स नंबर पर आता है माय सिस्टर नेम इज। इस प्रकार हम इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, सबसे पहले छोटे बच्चों को करवा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम यूजेज। यूजेज में अपने पास आता है, देखो सामने देखो अच्छे से, यूजेज में सबसे पहले आ रहा है अपने पास दैट, और एक आ रहा है दोज। ठीक है, तो दैट और ये दोज है एक वचन के लिए, दूर की वस्तु के लिए तो दैट का प्रयोग किया जाता है, और दूर की वस्तु के लिए बहुवचन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, दोज का प्रयोग किया जाता है। अब एक वचन का मतलब एक, कोई भी चीज़ एक होनी चाहिए, और बहुवचन का मतलब दो या दो से अधिक वस्तुएं क्या कहलाती है, बहुवचन या फिर प्लूरल कहलाती है, जबकि एक वचन सिंगुलर कहलाता है। जैसे अपन दूर से इशारा कर रहे हैं, इशारा करने के लिए काम में आते हैं दैट इज ए स्टिक, स्टिक यानी बच्चों लकड़ी। दैट इज ए मैंगो, जैसे आपके पास आम है, अगर आपके हाथ में है तो दिस लगाओगे, लेकिन दूर है तो क्या कहोगे, दैट इज ए मैंगो। ठीक है, इसी प्रकार दोज का प्रयोग, दैट दोज आर मैंगोज, दोज आर मैंगोज, और दोज आर स्टिक्स। ठीक है, तो इस प्रकार अपन कर सकते हैं ये। आगे देखिए दिस और दीज का प्रयोग। तो दिस का प्रयोग कैसे होता है, दिस का प्रयोग पास की वस्तु के लिए, जैसे मेरे पास पेन है तो दिस इज ए पेन। ठीक है, दिस इज ए बैट, दिस इज ए पेन, दिस इज ए कैप, दिस इज ए कार। ठीक है, इसी प्रकार बहुवचन के लिए दिस इज ए बैट्स, बहुत सारे बैट्स आपके पास, दिस इज ए पेन, दीज आर ए पेन्स, तो बहुत सारे पेन है, उसके लिए किसका प्रयोग होगा बच्चों, दीज का। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में देखो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब छोटे बच्चों के काम आती है, यानी कि सेकंड क्लास से लेके फिफ्थ मान लो सिक्स एट तक जो काम आती है बच्चों के, वो बहुत अच्छी है। जैसे कि मैं बात करूँ एम की, तो एम यानी हूँ। ठीक है, तो एम का प्रयोग किया जाता है आई के साथ, किसके साथ किया जाता है, आई के साथ। ठीक है, इज का प्रयोग किया जाता है ही सी इट के साथ, आर का प्रयोग बहुवचन सिंगुलर प्लूरल के साथ, वाज का प्रयोग पास्ट टेंस में, वर का प्रयोग। ठीक है, तो ये आपको जैसे मैं राम हूँ तो आई एम राम। ठीक है, वह सीता है तो दिस इज सीता, सी इज सीता। ठीक है, आर का प्रयोग देर आर मैंगोज, तो है हो होता है, वाज का प्रयोग था। ठीक है ना, तो देर वाज ए किंग, एक राजा था। वर का प्रयोग बहुत सारों के लिए होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट बात करते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन कौन कौन से है, देखो दीज है, दे, दीज है, दिस है, दैट है, दोज है। ठीक है, तो दिस का प्रयोग यह है पास की वस्तु के लिए, दीज का प्रयोग ये पास की वस्तु बहुवचन के लिए, वह का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए, और दोज का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन शब्द, जैसे अपन हाई, हाई किसके से संबंधित होता है, जैसे हाय हेलो। ठीक है, हाय हेलो, हाय हेलो, हाय प्लीज, हाय सॉरी, हाय थैंक धन्यवाद, गुड मॉर्निंग सुप्रभात, गुड आफ्टरनून दिन। ठीक है, गुड इवनिंग शाम। ठीक है, तो ऐसे अपन कर सकते हैं, है ना। इसी प्रकार फैमिली के नाम, फैमिली के नाम में देखो बच्चों आपके ग्रैंड फादर, और आपको मैं एक और बता दूं ग्रेट ग्रैंड फादर होता है परदादा। ठीक है, इसके आगे अगर अपन क्या लगा दें, ग्रेट, क्या लगा दें, ग्रेट। ठीक है, अगर ग्रेट ग्रैंड फादर तो वो क्या हो जाता है बच्चों, परदादा। आपने सुना नहीं होगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ग्रैंड फादर क्या होता है, परदादा, जबकि ग्रैंड फादर क्या होता है, दादाजी। क्या होता है, दादाजी। ग्रैंड मदर क्या होती है, दादी जी। फादर क्या होता है, पिताजी। मदर क्या होती है, माताजी, अपनी माँ। ब्रोदर क्या होता है, भाई, अपना भाई। ठीक है, तो इस प्रकार नाना नानी का परिवार भी होता है। सिस्टर क्या होती है, बहन। बेबी क्या होता है, बच्चा। अंकल क्या होता है, चाचा जी। अब आपको बता दूं
अगर हमारे मम्मी की तरफ से है, मम्मी की तरफ से कोई भी रिश्तेदार है तो उसके आगे क्या लगाते हैं, मैटरनल। क्या लगाते हैं, मैटरनल। जबकि पापा की तरफ से कोई भी रिश्तेदार है, चाचा वगैरह, उसके आगे क्या लगाते हैं, पैटर्नल। ठीक है, तो मैटरन अंकल लगाते ही क्या हो जाता है, मामा। क्या हो जाता है, मामा। और पैटर्न अंकल लगाते ही क्या हो जाता है, चाचा। ठीक है, तो इस प्रकार ये रिश्ते आंटी, ये आंटी में भी एम लगा देता है, मैटरल। मैटरल आंटी क्या होती है, मामी जी भी होती है। क्या होती है, मामी जी। देखो आपको मैंने बता दिया, मैटरनल लगाते ही कि किसका परिवार हो जाता है, अपना मातृवंश परिवार, माता का परिवार। जबकि पैटर्न लगाते ही किसका परिवार हो जाता है बच्चों, किसका परिवार हो जाता है, अपने पिताजी का परिवार। ठीक है, अब प्रोफेशन में देखो, बार बार आप जानते हो कि नाई के पास बाल कटाने जाते हो। मिल्कमैन क्या होता है, दूध वाला, मिल्कमैन। इसके बाद में बात करते हैं फार्मर। फार्मर क्या होता है, किसान। शॉपकीपर क्या होता है, दुकानदार। और पोटर क्या होता है, कुम्हार, जो मटकी बनाता है, मटका। मटका जानते हो ना आप, मटका ऐसे होता है, ऐसे वाला। ठीक है, तो जो मटकी बनाता है वो क्या होता है बच्चों, कुम्हार। कौन होता है, कुम्हार। और ये बात करते हैं कारपेंटर। कारपेंटर बढ़ई। पोस्टमैन कौन होता है, डाकिया, जो अपना डाक लाता है। टीचर आप जानते ही हो, जैसे मैं टीचर हूँ, पढ़ाने वाला, कोई भी पढ़ाओ साधारण टीचर ही होता है। डॉक्टर, डॉक्टर का मतलब चिकित्सक, जो अपने पास सुई वगैरह रखता है, गले में वो टांग के रखता है, थर्मामीटर। मैसन, मैसन का मतलब होता है राजमिस्त्री। जैसे कि ईसा खान किसका राजमिस्त्री था, ताजमहल का। इसी प्रकार हम अपोजिट वर्ड देखेंगे। अपोजिट का मतलब उल्टा। अप यानी होता है ऊपर। क्या होता है, ऊपर। ऊपर, अप यानी क्या होता है, ऊपर। जैसे मैं तीर का निशान बना दूं, ये ऊपर। और डाउन यानी क्या होता है, नीचे। क्या होता है, नीचे। बिग यानी क्या होता है, बड़ा। स्मॉल यानी क्या होता है, छोटा। लॉन्ग यानी क्या होता है, लंबा। शॉर्ट यानी क्या होता है, छोटा। फेट यानी क्या होता है, मोटा। और थिन यानी क्या होता है, पतला। ओपन, ओपन का अपोजिट क्या होगा, क्लोज। ओपन यानी खोलना, और क्लोज यानी बंद करना। नेक्स्ट बात करते हैं हेवी। हेवी का मतलब होता है भारी। क्या होता है, भारी। क्या होता है, भारी। और लाइट का मतलब क्या होता है, हल्का। अंडर का मतलब क्या होता है, ओवर। ठीक है, अंडर का मतलब क्या होता है, अंडर का मतलब होता है नीचे। ओवर का मतलब ऊपर। हॉट मतलब गरम। और कोल्ड यानी ठंडा। ऑन यानी ऊपर। ऑफ यानी नीचे या बंद करना। राइट यानी सही, और रॉन्ग यानी क्या होता है, गलत। राइट यानी सही, और रॉन्ग यानी क्या होता है। होम की चीजें देखो, डोर आप जानते हो, डोर दरवाजा होता है। विंडो क्या होती है, खिड़की जिससे हवा आती है ठंडी ठंडी। लॉक क्या होता है, ताला। की क्या होती है बच्चों, चाबी। फैन क्या होता है बच्चों, पंखा। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला जानते हो, ये अम्ब्रेला ऐसा होता है, आपने देखा होगा। छाता, छाता होता है ना अपने पास, जो बारिश से बचाने के काम आता है। ठीक है, जो बारिश से क्या करने के काम आता है, बचाने के। वो क्या होता है, अम्ब्रेला। क्या होता है बच्चों, अम्ब्रेला। ये घर में काम आने वाली वस्तु है, होम वाली। आयरन, आयरन जानते हो, प्रेस जिसे कपड़े करते हैं। यार यानी क्या होता है, धागा। हैमॉक क्या होता है, झूला। झूला जानते हो ना, अपन झूला खाते हैं बैठ के। ठीक है ना, ये बांध दिया जाता है ऊपर, फिर अपन बैठ के खाते हैं। न्यूज़पेपर यानी क्या होता है बच्चों, अखबार। ये सब घर में काम आने, किचन में काम आने वाले। वेरी गुड। हमारी मम्मा काम में लेती है टंग्स। TONGS, टंग्स यानी होता है चिमटा। चिमटा जानते हो, कभी मम्मी मारी भी होगी आपको, ऐसा चिमटा होता है ये पकड़ने वाला। ठीक है, बॉल, बॉल यानी कटोरा। कटोरा जानते हो, बाटकी बोलते हैं जिसे, ये वाला कटोरा। ठीक है, नाइफ, नाइफ यानी चाकू जिससे काटा जाता है। स्पून, स्पून चम्मच जिससे अपन क्या करते हैं, खाते हैं। ठीक है, केटल यानी क्या होती है, केटली जिसमें हम चाय रखते हैं। जग जानते हो, जग यानी होता है मग्गा। क्या होता है बच्चों, मग्गा। एम्ब्रोलेडी यानी होती है कढ़ाई। कढ़ाई जानते हो, कढ़ाई बड़ी होती है, बड़ी सॉरी, और इसमें हलवा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, हलवा। लिड, लिड यानी क्या होता है, ढक्कन। इस कढ़ाई के ढक्कन भी लगा दो। ठीक है, और लेड यानी क्या होती है, करछूल। आग निकालते हैं ना चूल्हे में से, ये ऐसी होती है, चम्मच जैसी। कैसी होती है, चम्मच जैसी होती है, आग निकालते हैं। प्लेट यानी क्या होती है, थाली। और कप यानी क्या होता है बच्चों, प्याला। कप यानी क्या होता है, प्याला। हमारी क्लोथ, कपड़ों से संबंधित अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे। शर्ट, शर्ट जानते हो, जो हम शरीर में पहनते हैं कमी पैंट के ऊपर। ठीक है, नेपी यानी क्या होता है, रूमाल। हैंडकरचीफ बोलते हैं। फ्रॉक यानी क्या होता है, फ्रॉक जानते हो, गुड़िया पहनती है। और वेस्ट यानी क्या होता है, बनियान। और अंडरवियर जानते हो आप, पैंट के नीचे पहनी जाती है। ये वैसे शर्म करनी चाहिए बच्चों को। ठीक है, कुर्ता, कुर्ता जानते हो, कुर्ता। चोला पजामा पहनते हैं शादी में। यूनिफॉर्म, वर्दी, आप पुलिस को देखा होगा, यूनिफॉर्म पहन के आता है। पैंट, ओहो, पैंट तो अंग्रेजों की चलाई हुई है, देखो। जींस, जींस की बात करते हैं। जींस आपको पता है आजकल सब पहनते हैं बच्चों, नीले कलर की ज्यादा होती है। और लेस यानी ओढ़नी, आपकी मम्मी ओढ़नी ओढ़ती है, वो है ये ओढ़नी। अब है स्लीपिंग थिंग, मैट। मैट यानी होती है चटाई। चटाई जानते हो, कहीं पे भी बिछा देते हैं, गंदी नहीं होती है।
कर्टन, कर्टेन यानी होता है पर्दा, खिड़कियों के लिए देखा होगा आपने, गेट पे भी देखा होगा बच्चों पर्दा। इसके बाद में क्यूलिट, क्यूलिट यानी क्या होती है, रजाई, रजाई अभी तो गर्मी है लेकिन सर्दियों में ओढ़ी जाती है। कारपेट, कारपेट क्या होती है, दरी, दरी जानते हो आप, बचा देते हैं। इसके बाद में बात करते हैं टाउल, टाउल यानी तौलिया, तौलिया जानते होंगे आप, अपने स्नान घर में यूज होता है। पिलो, पिलो यानी तकिया, तकिए के ऊपर क्या रखते हैं हम, सिर रखते हैं, क्या रखते हैं बच्चों, सिर रखते हैं। ठीक है। ब्लैंक, ब्लैंक यानी क्या होता है, कंबल, रजाई से जो पतला होता है उसे कंबल। कॉटन यानी रुई, रुई जानते हो जिससे दीपक वगैरह में बत्ती बनती है। नैपकिन यानी भी रुमाल होता है। और सॉक्स यानी आप जानते हो जूतों के अंदर क्या पहना जाता है, मोजा, क्या पहना जाता है। अब अपने स्कूल की बारी आ गई। स्कूल की कौन कौन सी थिंग है जो हमारे दैनिक जीवन में काम आती है बच्चों, आप अच्छे से पढ़ोगे आपके बहुत सारा क्लियर हो जाएगा, आप इनको यूज किया करो डेली। तो बैग, बैग यानी क्या होता है, बस्ता जिसमें हम बुक्स रखते हैं। पेंसिल जानते हो, पेंसिल रोल जिससे हम लिखते हैं, ठीक है, शाई वगैरह नहीं डालनी पड़ती, शॉर्पनर से इसे छिल कर लिखते हैं। शार्पेंटर यानी धार करने वाला, ठीक है। बुक यानी पुस्तक, इरेजर यानी मिटाने वाला रबड़, ऐसा रबड़ होता है आपने देखा होगा, अब तो कई तरीके के आने लग गए। अब बात करते हैं ब्लैक बोर्ड, जिस पर टीचर लिखता होगा, आपकी मैडम भी लिखती होगी। चौक यानी चौक, और डस्टर यानी धूड़ डालने वाला, और पेंसिल यानी कलम, और कॉपी यानी कॉपी जिसमें आपको होमवर्क डालती होगी मैडम। अब बात करते हैं सैम्बुल, सैम्बुल का मतलब होता है संकेत, क्या होता है बच्चों, संकेत। और संकेत में देखो, सबसे पहले बात करते हैं रूपी, रूपी क्या होता है, रुपया, और रुपया का संकेत ये होता है, देखो अच्छे से लिखा हुआ मिलेगा इंग्लिश मीडियम वालों को भी। और प्लस, प्लस का मतलब ये वाला सिंबल। मिनट, मिन्स, मिन्स का मतलब ऋण, माइनस, माइनस है ये। मल्टीप्लाई का मतलब ये वाला। डिवाइड का मतलब ये वाला। परीक्षा में आप ध्यान रखना, सबसे पहले सोल्व होता है डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद कौन सा होता है ये, उसके बाद ये, इसके बाद ये, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम सैम्बुल की। तो देखो क्वेश्चन मार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्वेश्चन मार्क अगर ये चीज जिसके आगे लगा हो उसे क्या देना पड़ेगा, अपना उत्तर देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, उत्तर। जीरो, जीरो का सिंबल आप जानते हो। इक्वल का जानते ही हो, ये वाला बराबर का है। एंड, एंड का और एंड का ये वाला सिंबल है। ब्रैकेट, ब्रैकेट का ये वाला है। ब्रैकेट भी देखो, एक ये बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है, एक ये वाला ब्रैकेट होता है अगर आपने देखा, और एक होता है मंझला ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट होता है, मंझला ब्रैकेट, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन टूल्स, टूल्स जो हमारे काम आते हैं। एक्स, एक्स यानी कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी जानते होंगे, एक ऐसा बैसा लगा होता है, और ये ऐसा ऐसा कुल्हाड़ी होती है, ठीक है। प्लग, प्लग यानी क्या होता है, हल, हल आप जानते होंगे जिससे अपन बीज बोते हैं। शाह, शाह यानी आरी, आरी क्या होती है, ऐसी होती है जिसके दांते होते हैं, क्या होते हैं, दांते, ठीक है। नैल यानी क्या होती है बच्चों, कील, कील जानते होंगे आप। साइसोसर, साइसोसर क्या होती है, कैंची, कैंची जानते हो, कैंची ऐसी होती है, ठीक है, यहाँ से मुड़ी हुई कैंची कपड़े काटती है। पिलर यानी क्या होता है, पेचिस। स्क्रू ड्राइवर, पेचकस, ये बहुत काम की चीज है स्क्रू ड्राइवर, ध्यान रखना, अपन बोल देते हैं इंग्लिश में, बोला करो घर पे नॉर्मल चीजें। टेप यानी टेप, और लेडर यानी सीढ़ी, सीढ़ी आप चढ़ते होंगे मकान की सीढ़ियाँ, ठीक है। तो लेडर यानी क्या होता है, सीढ़ी। अब देखो प्लेथिंग, जो खेलने वाली थिंग है, बाइसिकल, बाइसिकल का मीन्स साइकिल होता है। साइकिल, आपको पता है शुरू शुरू में जब आप बचपन में साइकिल चलाते होंगे बिल्कुल छोटे से, तो कई बार गिरे भी होंगे छोटी साइकिल से। इसी प्रकार स्टडी भी बच्चों ऐसी है, शुरू शुरू में हार्ड लगती है लेकिन धीरे धीरे जब इंटरेस्ट होता है तो मजा आने लग जाता है, मेरी तरह, ठीक है। ट्रेन, ट्रेन यानी क्या होता है, रेलगाड़ी। डोल यानी क्या होता है, गुड़िया, गुड़िया जानते हो। बॉल, बॉल यानी क्या होता है, बॉल यानी क्या होता है बच्चों, गेंद, क्या होता है, गेंद। बॉल आप जानते होंगे, अच्छे तरीके से गोल गोल खेले होंगे। और काइट यानी क्या होता है, पतंग, जिसको अपन धागा बांध कर उड़ाते हैं। और टॉप यानी क्या होता है बच्चों, लट्टू। स्काइपिंग रोप यानी क्या होता है, कूदने वाली रस्सी। और बैट यानी बल्ला, बल्ला जानते हो आप, जिससे अपन खेलते हैं। और फुटबॉल, गोल गोल फुटबॉल, ठीक है। तो फुटबॉल जानते ही हो आप, खेलने वाली। अब अपन ये मोस्ट इंपोर्टेंट मैथ में आते हैं, ये वाले आपको इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी है। सर्कल, सर्कल यानी होता है वृत्त, क्या होता है बच्चों, वर्त। और वर्त की ये वाली होती है रेडियस, क्या होती है, रेडियस, आर से दर्शाते हैं इसमें। ट्राइंगल, ट्राइंगल का मतलब जिसके तीन एंगल हो, तो ट्राइंगल कई प्रकार के होते हैं लेकिन मैं यहाँ पे एक ही बना रहा हूँ, ये हो गया अपने पास ट्राइंगल यानी त्रिभुज। इसके बाद है वर्ग, क्या होगा, वर्ग, ठीक है। तो वर्ग ये देखो मैंने बना दिया। अब वर्ग में क्या है, चारों भुजाएं क्या होती है बेटा, समान, क्या होती है, समान। इसके बाद में बात करते हैं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल आयत होता है जिसमें क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं, ये और ये,
और ये दोनों बराबर होती है। अगर ये थ्री है तो ये भी क्या होगी बच्चों, थ्री। ऑल यानी होता है अंडाकार, क्या होता है अंडाकार। और स्टार यानी क्या होता है तारा, क्या होता है तारा। ठीक है। पेंटागोन, पेंटागोन क्या होता है पंचभुज। ये देखो मैं पंचभुज का चित्र बना दूं, ये देखो ये पांच भुज का चित्र है। ठीक है। ये षटभुज का बन गया पंचभुज का, दो लाइन ऐसे, और ये किसका बन गया षट पंचभुज का। इसके बाद में किसका है क्यूब, क्यूब का मतलब घन। इसके बाद में क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का है घनाभ। इसके बाद में सिलेंडर, और सिलेंडर का है बेलन। इसी प्रकार अब बर्ड्स के नाम देखो। पैरट, PARROT, पैरट यानी तोता, हरा हरा तोता। CROW क्रो यानी कौवा। CUCKO कोक यानी कोयल। HEN हेन यानी मुर्गी। ठीक है। पिकोक, पिकोक यानी मोर। स्पेरो यानी क्या होता है बच्चों गोरैया, क्या होता है गोरैया। ओल यानी क्या होता है उल्लू, जिसको रात में दिखाई देता है। काइट यानी क्या होता है चील, बहुत बड़ा पक्षी है। माइनस यानी मैना। और ईगल यानी क्या होता है बाज। और डक आप जानते हो बतख जो पानी में तैरती है। ये बाज ऐसा होता है, सब पक्षी बारिश होने पर घोंसलों में चले जाते हैं, लेकिन ये उससे भी ऊपर उड़ जाता है बादलों से ऊपर, इतना ताकतवर होता है। इसकी जैसे बनो आप भी बच्चों। मॉस्क्यूटो, ये देखो अपने पास क्रिएचर, क्रिएचर का मतलब अपने पास होता है बच्चों कीड़ा। ठीक है। तो कीड़े कौन कौन से देखो मॉस्क्यूटो, ये मलेरिया वगैरह डेंगू, आजकल भयंकर भयंकर मच्छर आने लगे जो तू तू आवाज करते हैं बिन बिनाट। और मच्छर के दांत कितने होते हैं आपको बता दूं मैं 22, कितने होते हैं 22। इसके बाद में कॉकरोच, जिसका सिर कटने पर भी नहीं मिटता तिलचट्टा। क्रिकेट, क्रिकेट का मतलब होता है झिंगूर, जो झिंगर होता है ना सफेद सफेद कलर सा जो छुपा रहता है। बटरफ्लाई, तितली, तितली जानते हो आप। स्पाइडर यानी मकड़ी, क्या होती है मकड़ी। नेक्स्ट बात करते हैं लिजार्ड। लिजार्ड का मतलब होता है छिपकली, जो छिप अपने दीवारों पर। फ्लाई यानी क्या होता है मक्खी, मक्खी। और बी यानी मधुमक्खी। दोनों में क्या अंतर है, ये घरेलू मक्खी होती है जो अपने रोग फैलाती है, और ये मधुमक्खी शहद पैदा। आंट यानी क्या होता है बेटा चींटी, छोटी सी चींटी। और टर्मिट यानी होता है दीपक, क्या होता है दीपक। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं वाटर एनिमल। फिश, फिश जानते हो आप मछली। फ्रॉग होता है अपने पास मेंढक, टर टर करता है, मछली जल की रानी है। स्नेक यानी सांप, सांप आप जानते हो कि बहुत भयंकर होता है, ऐसा खा जाता है। ठीक है। और जहर भी होता है इसके अंदर। स्नेक बाबा कहते हैं इसको, काला कोबरा। क्रेब यानी क्या होता है केकड़ा। और ऑक्टोपस की यानी क्या होता है 8 टांगे जिसकी होती है, आप जानते होंगे इसके 8 टांगे होते हैं, समुद्र में पाया जाता है ये। इसके बाद में बात करते हैं क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल मगरमच्छ। और पेंगुइन, पेंगुइन एक पक्षी जैसा दिखाई देता है ये। शार्क, शार्क मछली बहुत खतरनाक होती है। वेल, दुनिया की सबसे बड़ी मछली, सबसे बड़ा स्तनधारी, 32 हाथियों के बराबर इसका वजन होता है बड़ी से बड़ी का। ठीक है। और डॉल्फिन जानते हो आपका राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 में घोषित किया गया था। बॉडी पार्ट्स, ये देखो सबसे सरल है, हेयर यानी बाल। ठीक है। बॉडी पार्ट्स, हेयर यानी बाल, हेड यानी सिर, आई यानी आंख, ईयर यानी कान, नोज यानी नाक, चिक यानी गाल, टीथ यानी दांत, फोरहेड यानी माथा जो हमारे माथा होता है, आईब्रो यानी भौंवरे, एल्बो यानी कोहनी, स्टोमक यानी पेट, नेवल यानी नाभि होती है पेट में, हैंड यानी हाथ, फिंगर मीन उंगलियां, अपनी उंगलियां कितनी होती है 10, थाई यानी जांग। ठीक है। नी यानी घुटना, और लेग यानी क्या होता है टांग, और फुट यानी क्या होते हैं बच्चों पैर, फुट यानी क्या होता है पैर। लिप यानी क्या होते हैं होठ, अपने होठ है गुलाबी गुलाबी। नेक यानी अपनी गर्दन, शोल्डर यानी अपना कंधा, आर्म यानी अपनी भुजा, चेस्ट यानी अपनी छाती, सांस लेते हैं ना अपन। और बैक यानी पेट, टो यानी पैर की अंगुली, किसकी अंगुली पैर की। सोल यानी पैर का तलवा, जो तलवा होता है पैर का नीचे वाला। ठीक है। एंकल यानी टखना, अपना जो होता है टखना। ठीक है। फोर आर्म यानी कोहनी से कलाई तक का भाग, और पाम यानी क्या होता है हथेली, और हील यानी क्या होता है बच्चों एडी। एक्शन शब्द देख लो, एक्शन ईट, ठीक है ना, ईट यानी खाना, और गो यानी जाना, खाना खाते हो और फिर जाते हो। कम यानी आना, इसके एक्शन कर सकते हैं अपन हाथों से ऐसे उंगलियां लगा के, कम 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 कम। ठीक है। ड्रिंक यानी पीना, ड्रिंक का भी एक्शन कर सकते हो। स्लीप यानी सोना, सोना का भी एक्शन कर सकते हो। डांस, अरे वाह बच्चों का सबसे फेवरेट, डांस यानी नाचना। जंप यानी कूदना, वॉक यानी क्या होता है बच्चों चलना, और कॉम्ब यानी कंघी करना, और वॉश यानी क्या होता है धोना। ब्रश, ब्रश यानी दांत साफ करना। पुट ऑन यानी पहनना, पुट ऑन यानी क्या होता है बच्चों पहनना। तो इस प्रकार ये जो अब मैंने आज बताया आपको अच्छे से, ठीक है, ये अगर आप अच्छे तरीके से दैनिक जीवन में यूज करना सीख जाओगे तो आपको मेन मेन जो इंग्लिश है नॉर्मल वे में आप घर पे रेगुलर में, जैसे कि आप कॉम बोलोगे, ठीक है, आप हाथ धोने को वॉश करना बोलोगे,
आप ब्रश को ब्रश बोलते ही हो, पहनने को पुट ऑन माई पैंट बोलोगे, ठीक है, ड्रिंक वाटर बोलोगे, गुड बाय बोलोगे, गुड इवनिंग बोलोगे, तो धीरे धीरे आपको इंग्लिश बहुत ईजी लगने लग जाएगी। इसलिए मेहनत करते रहे और बढ़िया पढ़ते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। छोटे बच्चों को विशेष तौर पर दिखाए ये चैनल।